हेलो दोस्तों, तो आपको स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और हम जानेंगे जो आपके मेरिट लिस्ट आया हुआ है स्किल टेस्ट के लिए, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में जानेंगे। कुछ चीज़ें जो है आपका ब्लर कर रखा है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का आपका जो एडवर्टीजमेंट नंबर था आपका 2024 का, उसका जो है फाइनली रिजल्ट आ गया है स्किल टेस्ट के लिए। ये आपका मेल का है, जो मेल आया हुआ है उस मेल का है, जिसमें से आपका एडवर्टीजमेंट नंबर लिखा हुआ है आपका 5 NFL 2024 और डेट जो है 9/10/2024 है ना। उसके बाद आपका मेल आया होगा खुद जिन्होंने सिलेक्शन पा रखा है स्किल टेस्ट के लिए उनका। आपको जो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो इनिशियली है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है ये पोस्ट है आपका, है ना। फिर उसके बाद जिस यूनिट के लिए अप्लाई कर रखा होगा, जैसे पानीपत का है वो 18 तारीख से स्टार्ट हो गया है, और जो विजयपुर जो एमपी में है वो आपका 19 तारीख से स्टार्ट है ना, वो 26 तारीख तक है, और इसका भी आपका 25 तारीख तक है ना, 24-25 तक है। इसमें आपका ये नाम हो गया, और कहाँ से है उसका है आपका नाम, खुद का नाम यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, काइंडली रेफर और एडवर्टीजमेंट नंबर जो आपका है अटेंडेंट जिस पोस्ट के लिए, तो इन्होंने भर रखा था अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिक फिटर के लिए, और पानीपत यूनिट के लिए भर रखा था। ये आपका नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है ना। इसमें प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट हुआ है, जो आपका स्किल टेस्ट है, मतलब जैसा मार्क्स लेके आए हैं उसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट हुए हैं। जो भी सेलेक्ट हुए हैं अलग अलग यूनिट्स के हिसाब से, तो उनको आ रखा होगा। तो स्किल टेस्ट होगा और वहीं पे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का चेकअप भी हो जाएगा, है ना। ये जैसे आपका पानीपत का है उसका दे रखा है एड्रेस जहाँ पे होना है आपका स्किल टेस्ट। जैसे ये आपका यू आर एडवाइज रिपोर्ट टू नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, गोहाना रोड, पानीपत है, हरियाणा। ये आपका पिन कोड है और कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में यहाँ पे दे रखा है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और साथ ही उनके जेरोक्स कॉपी भी लेके जाना है ना, और सारे में सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जो आपका मेल आ रखा है उसका आपका प्रिंट आउट होना चाहिए। जो प्रिंट आ रखा है उसका आपका ईमेल करवाना है, ये सॉरी ईमेल जो आया हुआ है उसका प्रिंट आउट लेना है। साथ ही आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेना है। यदि आपने इंटरमीडिएट दे रखा है तो इंटरमीडिएट का भी आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है। और जो आपने ITI कर रखा है उसका भी सारा जो भी आपके पास है, सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज है तो ईयर वाइज, बाकी ईयर वाइज ही है, ईयर वाइज या फिर टोटल है तब भी आपका चलेगा, है ना। आपने किसी कैटेगरी से फॉर्म भर रखा होगा तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आपने कहीं से यदि गवर्नमेंट में डिफेंस से आप यदि हो तो वहाँ का आपका एक सर्विसमैन कैटेगरी की है, तो एक सर्विसमैन का आपका डिफेंस जो रिलीविंग सर्टिफिकेट होती है वो लेके जाना पड़ेगा, है ना, जिससे आप एक सर्विसमैन कैटेगरी में आओगे। और मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपका जो वहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है प्रेस्क्राइब फॉर्मेट इन द केस ऑफ PWD कैंडिडेट, है ना। जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए जो जहाँ से उन्होंने बना रखा होगा सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट बेसिकली लेके जाना है जो आपका सर्टिफिकेट होगा। आप यदि किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो अभी करंटली में, और यदि आपने वहाँ फॉर्म में भर रखा होगा तो आपको NOC लेके जाना है। आप यदि नहीं भर रखा है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो आप गवर्नमेंट में हो ही नहीं, है ना। आप गवर्नमेंट में कई लोग होते हैं, उसके बाद भी क्या होता है ना कि चीज़ें समटाइम नहीं मिल पाती है, या फिर बड़े पोस्ट ऊंचे पोस्ट पे भी रहने के बाद भी आपका नज़दीक का होता है, तो वहाँ पे उस केस में छोटे पोस्ट के लिए NOC नहीं मिलती है, तो उस केस में भी चाहते हैं तो आप बाकी जो छोटे पोस्ट के लिए हैं नो ऑब्जेक्शन, जिन्होंने इंटीमेशन कर रखा होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया होगा या मिल जाएगा आपका, है ना अभी, तो उसको लेके आ जाना है ना। साथ ही आपका 10वां नंबर दे रखा है, गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, इनमें से लेके जाना है। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई सा भी एक लेके जाना है ना। तो मोस्टली आपका पेन और आधार 2 चीज़ें हमेशा रखने का है साथ में। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के एक फ़ोटोकॉपी होने चाहिए, और सब में आपका सेल्फ अटेस्टेशन खुद का साइन होना चाहिए, है ना। इसमें दे रखा है कि जो आपने यू शुड प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट मेंशन अबव, डेट टाइम गिवन इन द ईमेल विदाउट फेल, है ना, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम। आपके पास जो भी डेट दे रखा है ईमेल में, आपका डेट आ रखा होगा कि किस डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट है, उसी डेट में आना है। ऐसा नहीं है कि आप चेंज कर सकते हो बोल के, है ना। तीसरे नंबर पॉइंट पे लिख रखा है यू शुड कंपलसरी प्रोड्यूस ऑल द डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल। सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। ऐसा नहीं कि आप जेरॉक्स लेके गए हो और बस चला रहे, तो ऐसे में नहीं चलेगा, है ना। आपको डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल होने चाहिए, और एक सेट जो है आपका जेरॉक्स होना चाहिए, और सारे पे आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद दे रखा है कि आप चौथे नंबर पे कि आप फेयर जो आता है, मतलब पैसा जो आपका लगेगा, जैसे आपने जो टिकट कटवा रखा होगा उसका ले रखा है, तो आपका सिंगल जो है 3rd AC तक का, 3rd AC स्लीपर क्लास या रेल या बस से किसी से भी आते हो तो उसका आपको पैसा मिल जाएगा।
और वहाँ से बाकायदा आपका जहाँ से आ रहे हो उसका आपका कॉरेस्पॉन्डेंट, जैसे मेलिंग एड्रेस ले रखा है ना इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ से आपका एड्रेस हो रखा होगा ना, जैसे ऐसे आप कहीं दूसरे जगह भी रह रहे हो तो उस केस में भी शायद हो जाएगा ऐसे। बाकी इसमें लिख रखा है कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस के हिसाब से कह रहा है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जहाँ आपने भर रखा होगा एड्रेस उसके हिसाब से, है ना। सो टीए जो है आपको मिल जाएगा, ये कह रहा है। तो बैंक अकाउंट का भी आपको लेके जाना है, बैंक का वो पासबुक लगाना पड़ेगा। 5वें नंबर पे दे रखा है कि आपका टीए फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड वेबसाइट। टीए जो है जो फॉर्म है उसका वो आपका नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड .com जो है www.nationalfertilizer.com पे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। टीए फॉर्म है ना, टीए जो होता है ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर्म होता है, उसको लेकर आपको प्रिंट आउट लेके उसमें आपको फॉर्म भर के एनएफएल का डॉक्यूमेंट फॉर्मेट लगा के आपका टीए क्लेम के लिए आप जब वहाँ पर जाओगे और वहाँ करोगे तो उस टाइम पे आपको टीए का फॉर्म भरना पड़ेगा। वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट का लगेगा फ़ोटोकॉपी, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है बैंक अकाउंट का फ़ोटोकॉपी चाहिए या कैंसिल चेक का होना चाहिए, या फिर आपका साथ में आपका टिकट भी होना चाहिए, है ना। टिकट जो है टिकट के साथ में कैंसिल चेक या फिर बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी होना ही चाहिए। 6 नंबर पे लिख रखा है कि आपका यू आर एडवाइज टू रीच ईच एंड एवरी क्लाउज ऑफ सेट एडवर्टीजमेंट और सेंट मीट ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट बिफोर अपीयरिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो भी चीज़ें लिख रखी थी पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, उस एलिजिबल क्राइटेरिया में आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बाद में बनवा रखा है ना, सारे डॉक्यूमेंट पहले के ही होने चाहिए। बाद में बनवा रखा होगा तो एलिजिबल नहीं होगा, तो इस चीज़ का आप अप्लाई भी मत करना। उसके बाद 7वें पॉइंट में देखते हैं। तो 7वां जो पॉइंट है इसमें लिख रखा है आपका कैंडिडेट अपियरिंग इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ द मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट एंड रिलेटेड देयर आर अवेटेड एट सून कट अप डेट आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट अप्लाइड अगेंस्ट द। तो वही चीज़ जैसे मैंने बताया अभी 6ठे पॉइंट में कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट होने चाहिए। जो कट अप डेट के पहले का कट अप डेट जो दे रखा था उस डेट तक आपके पास वो सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, है ना। इसके बाद का नहीं होना चाहिए। उसके बाद 8वां नंबर जो है आपका काइंडली नोट दैट ओनली सच कैंडिडेट विल बी अलाउड फॉर स्किल टेस्ट हु सक्सेसफुली क्लियर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सो क्लियरली मेंशन कर रखा है आपका पहले जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यदि क्लियर हो जाता है उसके बाद ही आप जो है स्किल टेस्ट के लिए जाओगे। ऐसा नहीं कि आप पहले स्किल टेस्ट कराए बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। Candidate who are not found eligible post document verification shall not be allowed to participate the skill test and no TA shall be paid for appearing in the document verification। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं उनको किसी भी प्रकार का टीए नहीं देगा और ना ही स्किल टेस्ट में जाने को देगा, है ना। तो जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट हैं जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं उसके बाद यदि स्किल टेस्ट में जाते हैं उन्हीं को टीए भी एलिजिबल होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को भी दे दिया जाएगा। जो भी गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो गए हैं उसके बाद आप चाह रहे हो कि टीए भी मिल जाए तो वो नहीं मिलेगा, है ना। 9 पॉइंट पे आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन दिख रखा है कैंडिडेट इनवाइट टू कम प्रिपेयर फॉर स्टे 1 मोर डे इफ़ सच नीड अराइज, है ना। तो आपको पहुंचना है तो एक दिन पहले कोशिश करें कि एक दिन पहले ही पहुंच जाएं, है ना। और ख़ुद से तैयारी करें उस चीज़ों को कि मैं पहले पहुंच के वहां से आराम से जाके फिर जाके अटेंड करूं, ये सही रहेगा। NFL विल बी मेक ऑल एफर्ट टू प्रोवाइड एकोमोडेशन टू कैंडिडेट कॉल फॉर स्किल टेस्ट इन NFL गेस्ट हाउस इन केस एकोमोडेशन इज़ नॉट अवेलेबल एट NFL गेस्ट हाउस, है ना। कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर देयर स्टे। यदि इसमें क्या होगा ना, पहले यदि आप जाते हो तो NFL के पास यदि एकोमोडेशन है गेस्ट हाउस रहने के लिए तो वहाँ पर आपको रहने की व्यवस्था करी जाएगी। अदरवाइज यदि इनके पास फुल हो जाता है या फिर नहीं अवेलेबल है उस केस में आपको खुद से आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा रहने का। बाकी NFL प्रोवाइड करेगा आपको गेस्ट हाउस। नहीं है मतलब ज़्यादा हो जाएगा उस केस में नहीं करेगा। बाकी 5-10 लोगों को एक दिन में बुला रखा है, 5-10 लोगों को ऐसे करके बुला रखा है तो मैक्सिमम एक आपके ट्रेड के ऐसे बुला रखे हैं 5-5 करके, है ना। तो उनके पास इतना एलिजिबल होगा तो वहाँ आपको रहने का व्यवस्था मिल जाएगा। नहीं होगा तो फिर आपका खुद का अरेंजमेंट होगा। 10वें पॉइंट पे है इट इज़ मेड क्लियर दैट दिस कम्युनिकेशन इज नॉट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट बट कॉल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड स्किल टेस्ट। आप देखो ये आपके पास मेल आया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि हमारा ये अपॉइंटमेंट लेटर है। ये जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के लिए है सिर्फ, ये अपॉइंटमेंट नहीं है ना। ये अपॉइंटमेंट किसके लिए है? स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फाइनल के लिए नहीं है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो इसमें लिखा है कैनवेसिंग इज एनी फॉर्म एट एनी स्टेज इज प्रोहिबिटेड इफ फाउंड गिल्टी ऑफ द सेम योर कैंडिडेचर विल बी कैम। मतलब आपने किसी भी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है, आप में किसी भी प्रकार की गलती कोई पाई जाती है या फिर आप
कि सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार की फॉल्ट पाया जाता है जिससे उनको थोड़ा गिल्टी लगे या फिर वैसा कुछ होता है, मतलब दुखी होना बोलते हैं उसको, योर कैंडिडेटर विल बी समली रिजेक्टेड, तो आपका जो है कैंडिडेचर वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद ले रखा है आपका यू मे प्लीज़ नोट दैट द टर्म एंड कंडीशन, बाकी एडवर्टीजमेंट नंबर लिख रखा है, इसका टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेना आप दोबारा से। बाकी आपके अंदर इतना ही है इसमें, है ना। ये आपका रिक्रूटमेंट सेल की ओर से दिया गया है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है लगातार आपको मिलती ही रहेगी। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा, तभी जाके मिलेगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।